दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाएगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके जीवन को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉरिस गुडमैन की, जिनका जन्म 9 नवंबर 1945 को अमेरिका में हुआ था। 9 नवंबर 2023 में ये 78 साल के हो चुके हैं, जो अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, मॉरिस गुडमैन जब 20 साल के थे तो उन्होंने 1 साल के बाद ही कॉलेज को छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद यह भी हज़ारों नौजवानों की तरह बेरोज़गार थे, जो कि अमीर बनना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, बंगला बनाना चाहते थे, बड़ी बड़ी कारें ख़रीदना चाहते थे, प्लेन ख़रीदना चाहते थे। लेकिन यह कैसे होगा ये इन्हें मालूम नहीं था। लेकिन तभी एक दिन इनको एक बुक स्टॉल पर एक किताब देखी। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछले एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। नेपोलियन हिल ने अपने 20 साल का एक्सपीरियंस इस किताब में डाला है। मैं भी इस किताब को 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। दोस्तों, इस किताब का पहला ही कोट गुडमैन को बहुत अच्छा लगा, जिसमें लिखा था कि आपका मन जो कुछ भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर लेता है तो वह उसको हासिल कर लेता है। दोस्तों, अब यह बहुत एक्साइटेड था। इसने अपने अंकल को फ़ोन किया काम के बारे में। इसके अंकल ने इनको एक इंश्योरेंस एजेंट बनने की सलाह दी। यह काम में लग गया। शुरू में बहुत अधिक मुश्किल आई, बहुत अधिक चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे किताब पढ़ता इसका हौसला बढ़ता गया और मात्र 15 साल के अंदर इसने अपना मनचाहा बैंक बैलेंस, बड़ा बंगला समुद्र के किनारे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और यहाँ तक कि अपने 35वें जन्मदिन पर प्लेन भी खरीद चुके थे। दोस्तों, अब ये प्लेन चलाना सीख रहे थे। यहीं से कहानी का दूसरा पार्ट दोस्तों शुरू होता है। अब जैसे इनके पास प्लेन का लाइसेंस आया तो इन्होंने प्लेन को उड़ाया। जब यह प्लेन को लैंड कर रहे थे तो इनका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर पूरी तरह से इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, वोकल कॉर्ड की हड्डी टूट चुकी थी, कंधे की हड्डियाँ टूट चुकी थी पूरी तरह से। जब इनको हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनका बचना इम्पॉसिबल है। इनके परिवार वालों को कहा कि आप अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। अगले दिन जैसे ही गुडमैन को होश आया थोड़ा सा, तो इसने घड़ी की तरफ देखा। इसको बहुत ही अधिक दर्द हो रहा था, बहुत ही अधिक पेन, जो कि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन इसने लक्ष्य रखा कि मैं ठीक होऊंगा। इसने गोल बनाया कि मुझे ठीक होना है। इसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि मैं 1 सेकंड इस दर्द को बर्दाश्त करूंगा। इसने 1 सेकंड के लिए उस दर्द को बर्दाश्त किया। फिर इसने कहा मैं 30 सेकंड इस दर्द को बर्दाश्त करूंगा। दर्द इतना था कि इसे लग रहा था कि मैं अगले ही पल मर जाऊंगा, लेकिन इसने बर्दाश्त किया क्योंकि इसका गोल था ठीक होना। तो दोस्तों, यहीं से हमें परसिस्टेंस, जिद्दी का पहला नियम सीखने को मिलता है। दोस्तों, पहला नियम है कि हमें जितने भी हमारे बड़े गोल हैं उनको इस क्षण में लाओ, क्योंकि जब हम बड़े गोल रखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो वो बहुत हमें मुश्किल दिखाई देते हैं और असंभव दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम उन सपनों को, उस गोल को इस पल के अंदर लेके आ जाते हैं, तो इस पल में उस गोल को करने के लिए जो काम हमें करना पड़ता है वो बहुत ही हम ईजिली कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, क्योंकि गुडमैन का गोल था ठीक होना, अब इसने क्या किया, पहले एक सांस ली बिना ऑक्सीजन के, ये बिना डॉक्टरों के ही, क्योंकि डॉक्टर कहीं इसके विश्वास को तोड़ ना दें। अब इसने 2 सांसें ली बिना ऑक्सीजन के। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये बिना डॉक्टरों को बताए अपने आप ही बिना ऑक्सीजन के सांसें ले रहा था, क्योंकि इसका गोल था ठीक होना। इसने छोटे छोटे पार्ट में अपने गोल को डिवाइड कर दिया। दोस्तों, परसिस्टेंस का दूसरा नियम है, समस्या को टिकने मत दो। जैसे ही इसको लगता कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, यह अपने प्रयास को डबल कर देता ठीक होने के लिए। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको लगता है जब भी आपको मुसीबतें, चैलेंज लगे, अपने एफर्ट्स को डबल कर दो, अपने प्रयत्नों को बढ़ा दो, तो उस समस्या को टिकने मत दो। तीसरा दोस्तों, जब हम बिजली के स्विच को दबाते हैं
तो हम बिजली पैदा नहीं करते दोस्तों, हम सिर्फ बिजली के एक सर्किट को पूरा करते हैं। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑल पावर इज़ विद इन यू एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग। पावर, वो शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर ही है, बस आपने उसको पहचानना है। हम अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपने को पहचान नहीं पाते, वो ऑलरेडी आप ही के अंदर है। बस जो व्यक्ति उसको पहचान लेता है, नरेंद्र मोदी, जितने भी वॉरेन बफे, बिल गेट, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने उस एनर्जी को पहचान लिया, उस ताकत को पहचान लिया। सो दोस्तों, हमने भी उस ताकत को पहचानना है। इस तरह से दोस्तों, अगर हम अपने बड़े गोल को इस क्षण में लेके आए, आसान होंगे। दूसरा, जैसे ही हमें कोई समस्या लगे, हमने अपने प्रयत्नों को बढ़ा देना, उसको टिकने नहीं देना है। तीसरा, हमने अपनी उस पावर को, एनर्जी को पहचानना है जो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।